सहारनपुर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नए मतदाता बने युवा युवतियों में भी काफ़ी जोश दिखाई दिया और सभी ने अपने मतदान स्थल पर जाकर प्रथम बार अपने मत का उपयोग किया और देश में विकास के नाम पर वोट डाले। इसी कड़ी में नए मतदाता बने डॉक्टर प्रियंका वर्मा, आयुष कर्णवाल ने भी देश में तरक्की, सुरक्षा और राम मंदिर के नाम अपने मत का प्रयोग किया। तो वहीं नई नवेली दुल्हन सलोनी ग्रोवर ने शादी के बाद सहारनपुर आकर अपना प्रथम वोट डाला और अपने विचार रखे। सलोनी ग्रोवर। सोनी जी, आज अपना वोट डाला है। हाँ जी। आज के बारे में? आज के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने क्या कहते हैं बीजेपी को वोट करा है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस है और हम चाहते हैं कि बीजेपी हमारी गवर्नमेंट आए। क्या मुद्दा है? जैसे मुद्दा कि मतलब बीजेपी अगर है तो हम उसके सपोर्ट में बहुत कुछ हम यहाँ पर अच्छे से रह पा रहे हैं। मतलब कुछ भी कोई किसी टाइप का क्राइम नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो इसलिए हम बीजेपी को ऑफर करेंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रियंका वर्मा। प्रियंका जी, आज पहली बार वोटिंग की है, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमेशा इस चीज़ में पार्ट लेना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्योंकि सबका हक है और ये ड्यूटी भी है। ओके, थैंक यू। सहारनपुर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर व्यापारी व मानव अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष वैभव भाटिया ने भी इस कहावत को चरितार्थ किया। पहले मतदान फिर जलपान, और उन्होंने अपने बूथ पर सबसे पहले जाकर अपना मतदान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैंने सुबह ही अपना वोट डाल दिया और मेरा वोट देश में विकास और सुरक्षा के नाम था और मैं सभी से अपील भी करता हूं कि वह अपने मत का उपयोग जरूर करें। मैं वैभव भाटिया, निवासी मिशन कंपाउंड सहारनपुर। आज हमने अपने मत का अधिकार किया सुबह 7 बजे जाकर पोलिंग बूथ खेमका सदन पर। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने मत का अधिकार जो है उसका मतदान करें, ताकि हम अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न रह जाएं। और जिस तरह सरहद पर जवान हमारी सुरक्षा दिन रात करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, हमारा देश सुरक्षित रह सके, हम सब सुरक्षित रह सके, हमारे देश का स्वाभिमान बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा भी औचित्य बनता है कि हम अपना मत दें। अगर हम सरहद पे नहीं भी जा सकते तो कम से कम अपना मत देकर यह साबित कर दें कि हम देश के सच्चे सिपाही, सच्चे नागरिक, देश हित में कार्य कर रहे हैं और अपने वोट को देना चाहिए। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज मतदाताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल दिखाई दिया और लोग सुबह से ही अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में मां शाकंभरी माता सिद्धपीठ मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी सहजानंद गिरी जी महाराज व महापौर डॉक्टर AK सिंह, नगर विधायक राजीव कुंबर ने भी अपने अपने मतदान स्थान पर पहुंचकर मतदान किया और कहा कि उन्होंने देश के विकास के नाम पर वोट किया और बीजेपी को वोट किया। सहारनपुर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज मतदाताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल दिखाई दिया और लोग सुबह से ही अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में आज श्री राम सेना के संस्थापक विभोर राणा ने भी अपने परिवार के साथ हकीकत नगर स्थित विद्यालय में अपने मत का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि मेरा मत उनके लिए है जिन्होंने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। तो वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा के अध्यक्ष भरत कर्णवाल ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और अपने परिवार के साथ वोट डाले। आयुष कर्णवाल। आज आपने पहली बार वोट किया है, क्या जी। कहना चाहेंगे? आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार वोट करके। मैंने आगे वाली जनरेशन को अपनी देख के अपने दोस्तों के लिए जो अच्छा है उस चीज़ को देख के वोट करा। राम मंदिर एक मेन मुद्दा रहा हमारे आज वोटिंग में, तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। भैया, आज पोलिंग की कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज की? आज सुबह से ही बहुत अच्छा पोल चल रहा है हमारा और कहना योगी जी का रिकॉर्ड मतों से
जीत करके राघव लखनपाल इस क्षेत्र में दोबारा आने वाले हैं हमारे एमपी के रूप में, हम उन्हें देखेंगे। और सभी वोटर जागरूक हैं, सभी को अपने संवैधानिक अधिकार का महत्व पता है। सुबह से ही आज हमारा पोलिंग अभी तक 50 से 55% हो चुका है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से पोल हमारा चलेगा और बेहतरीन रूप से विजय होगा। जी, आपका नाम और आज वोट किया है, किस मुद्दे को लेकर वोट किया, क्या कहना है? मेरा नाम रितु ग्रणवाल है। मैंने अपनी वोट देश के लिए दी है, देश की तरक्की के लिए दी है, राम मंदिर के लिए दी है और बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट दी है मैंने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम भैया? भारत करणवाल। क्या कहना चाहेंगे आज के? बस आज के दिन ही मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपना मतदान कर दिया है। सभी नगरवासी अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें ताकि देश की तरक्की में और राष्ट्र हित में आप कार्य करने में सक्षम हो सकें। देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु ने लोकसभा चुनाव को बताया लोकतंत्र का पर्व, बोले राष्ट्र के लिए करें मतदान। आपको बता दें, देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज मतदान करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि राष्ट्र के लिए मतदान जरूर करें। मैंने भी मतदान किया है, आप सभी मतदान करने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि उठिए, आइए वोट कीजिए। पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है, इस सोच को तू नोट कर, वोट कर, वोट कर। उठिए, आइए वोट कीजिए। मैंने अपना किया है, आप भी आए और राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रहित सर्वोपरि करते हुए वोट करें। डीईओ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निरंतर कर रहे हैं भ्रमण, मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। डीईओ आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु निरंतर मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जेवी जैन एवं इस्लामिया कॉलेज सहारनपुर, डीसी जैन इंटर कॉलेज सरसावा, नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के सौराना गांव, रामपुर ग्राम पंचायत सचिवालय, सलेमपुर गदा सहित अन्य मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा की गई है। बुजुर्गों को सम्मान व सुविधा के साथ मतदान करने की व्यवस्था की गई है। पर्दा नसीन महिलाओं के लिए महिला मतदान कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने जनपद वासियों को राष्ट्र के कल्याण एवं लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए अपने मत का 100% प्रयोग करने का आह्वान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर मतदान कार्मिकों के लिए बन रहे भोजन की गुणवत्ता को भी जाना। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उत्सव आनंद उपस्थित रहे। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर, सीडीओ साहब, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, हम लोग आज 19 अप्रैल 2024 को प्रथम चरण का मतदान जनपद सहारनपुर में हो रहा है। जनपद में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक 701 सहारनपुर, दूसरा आंशिक 02 कैराना। समस्त 7 विधानसभाओं में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से संपादित हो रही है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो आएँ और अपना नैतिक मतदान करके लोकतंत्र की सशक्तिकरण में और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दें। मतदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लोकतंत्र के लिए और सभी मतदाता आएँ और अपना खुलकर मतदान करें और लोकसभा के इस निर्वाचन में जो महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें अपनी मतदान के माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित करें। जनपद में सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से चला मतदान, लोगों ने पहुंचकर किया मतदान, दिखी उत्सुकता। आपको बता दें, जनपद में सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जनपद में सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। लोगों में मतदान करने को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर अहमद है। हमारा एजेंट और मैं इसमें 68 बूथ पर मैं एजेंट हूँ, जैन इंटर कॉलेज में। बताइए, चुनाव हो रहा है, किस तरीके से? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और क्या नाम इसका, कोई किसी तरह की किसी को भी परेशानी नहीं हो रही है। शांतिपूर्ण बिल्कुल चुनाव ठीक ठाक चल रहा है बिल्कुल।
तो ऐसा नहीं कुछ वोटों को रोका जा रहा है, इस तरह से कुछ किया जा रहा है? नहीं नहीं, किसी को कोई दुख नहीं किया जा रहा। कोई आईडी भी कोई लेके आ रहा है अपने, पहले जिस तरह से पहले हुआ था एक बार के ये नई आईडी है, नई आईडी, अब तो जो भी लेके आ रहा है उसी से उसका वोट डलवा जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। कोई किसी से, पार्टी से एजेंट हो? मैं से गठबंधन से, कांग्रेस से। जनता रोड पर सेंट्रल वेयर हाउस से मतदान अधिकारी ईशा अरोड़ा का वीडियो वायरल बना चर्चा का विषय। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में सहारनपुर की एक मतदान अधिकारी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। मॉडल जैसी दिखने वाली मतदान अधिकारी गुरुवार के दिन जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस से पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई। जैसे ही मतदान अधिकारी ईशा अरोड़ा रवाना हुई तो उनकी कुछ तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईशा अरोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। उनकी ड्यूटी गंगोह विधानसभा के ग्राम महंगी में लोकसभा चुनाव में लगी है, जिनकी वायरल हुई वीडियो एवं तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सर, मुझे लगता है कि कोई भी ड्यूटी असाइन होती है तो वी शुड बी पंक्चुअल। इधर जैसे लाइक हम ऑफिस में भी जाते हैं तो पंक्चुअली जाते हैं, तो कोई भी काम अगर असाइन हुआ है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो मैं पंक्चुअली अपना राइट टाइम पर गई हूँ एंड ड्यूटी मैंने ली है। दैट्स इट। सो मुझे लगता है कि सभी लेडीज को, इनफैक्ट सभी मेल एंड फीमेल सभी को पंक्चुअली जाना चाहिए, सो दैट सारी फंक्शनिंग स्मूथली हो पाए। क्या कहेंगे आप, जो आप सबसे स्टार्टिंग में गई राष्ट्र निर्माण के लिए, उन सब महिला पुरुषों को जो कार्मिक हैं, जो आप इस इतने बड़े उसमें काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर, मैं सभी के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि सभी अपने काम के लिए पंक्चुअल रहे, रेगुलर रहे एंड रहते भी है ऑफ कोर्स, अदरवाइज इतना बड़ा चुनाव कराना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, हमें अपनी साइड से एफर्ट लगाना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी अपनी साइड से हम पंक्चुअल रहे और जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना चाहिए। इतनी कड़ी धूप के अंदर आपकी वो जो वीडियो है उसके अंदर आप गॉगल लगाए हुए हैं और बड़ी तेजी से वायरल हुई है, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आपको मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर, एक्चुअली तो मैं कमेंट रीड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नहीं टाइम मिला और मेरी नॉलेज में भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, बिकॉज कल मे बी इवनिंग का रहा होगा एंड मॉर्निंग से हम लोग यहाँ हैं, तो मुझे इनफैक्ट मोबाइल भी देखने का टाइम नहीं हुआ, सब बिजी थी, नहीं देख पाई मैं। पिछले बहुत सारे चुनाव हैं जिसके अंदर हम देखते होंगे आपकी जैसी जो वर्ल्ड कप के खूबसूरत जो लेडीज हैं वो वायरल होती हैं, इस बार आप वायरल हुई हैं, तो क्या अनुभूति कैसी लगती है इस तरह से? सर, अच्छा लगता है, नो डाउट। अगर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ खूबसूरती, इट्स बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी में से जो आपने वर्ड स्टार्ट किया है कि आपके पंक्चुअल होने की वजह से वो वीडियो वायरल हुई क्योंकि आप जल्दी पहुंचे, तो वो दैट वाज बिकॉज ऑफ माय ड्यूटी। एंड आप ये बोल सकते हो कि डिवोशन, मैं टाइमली पहुंची हूँ एंड टाइमली मुझे लगता है कि मैंने अपना रोल जो मुझे करना था वो प्ले किया। सो हाँ, सभी को बोलना चाहूंगी कि सब लोग टाइमली अपना काम करें एंड दैट्स इट। इस महापर्व पर राष्ट्र निर्माण का काम करता है, तो सभी कर्मी जो महिला कर्मिक है स्पेशली, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह की आज स्थिति है, परिस्थिति है महिलाओं के लिए, उनको किस तरह से देखती हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं अपने पार्ट पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है ऑलरेडी। स्टिल समटाइम ये होता है कि दोनों साइड उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस करना एज कम्पेयर टू मेल्स, तो थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा उनको हार्ड वर्क करना होता है, एक उनको घर भी देखना है एंड ऑफिस भी देखना है। सो दोनों साइड से एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं एंड वो लोग करते भी हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जैसे भी पूछे, सभी लोगों ने अपनी ड्यूटीज ली हैं, कुछ में भी किसी का पर्सनल रीजन से कुछ लेट हुआ हूँ। सो हाँ, सब लोग एफर्ट करते ही हैं, कर रहे हैं और करेंगे फ्यूचर में। इट्स अ टीम वर्क। आप बैंक कर्मी हैं? या मैं बैंक कर्मी हूँ सर। उसके साथ साथ आप वहाँ पर भी इसी पंक्चुअलिटी के साथ जाती हैं, क्या क्या कहना है? हाँ सर, मेरा यही रहता है ऑफिस में भी, ऑलवेज मैं ट्राई करती हूँ कि पंक्चुअली जाऊँ। इन केस कभी कुछ वैलिड रीजन से लेट होता है, सो मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ अपने ऑफिस में कि आई विल बी लेट। सो ऑलवेज ट्राई करती हूँ टाइमली जाने के लिए। लगी थी और आप किस समय यहाँ पे आई? सर, मेरी ड्यूटी अभी गंगोह विधानसभा क्षेत्र महंगी में लगी है उसके पास, एंड हम कल यहाँ अराउंड 5:30 बूथ पर आए थे। सो यहाँ है हम बूथ पर और आज बाय नाइट जाएंगे, सो लेट नाइट पहुंचेंगे। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आवास पर की प्रेस वार्ता आयोजित दी जानकारी।
आपको बता दें, देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जो चुनाव हो रहा है बड़ी अच्छी बात है कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, सरकार का अपना मजहब नहीं होना चाहिए। इस देश में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब पर जीने की आज़ादी होनी चाहिए। शांति के साथ होना चाहिए। कि चुनाव का मतलब ये है कि बसने वाले हर आदमी को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो आने वाले टर्म के अंदर इस पार्टी को आगे लाना चाहता है। इसलिए हर चुनाव बहुत शांति के साथ होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाएगा। इसी तरह से अमन और शांति के साथ हर आदमी को यह हक देना चाहिए कि वो चाहता क्या है। मेरा अपना नजरिया ये है कि एक बात कही गई थी किसी पार्टी की तरफ से, हम आने वाले समय में अगर हम कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो हर मजहबी अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल इख्तियार देंगे। ये तो अल्फाज उन्होंने मजहब के सिलसिले में कहे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मतलब इसका यह है कि मुल्क के अंदर इस मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि मुल्क में हर बसने वाले को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल इख्तियार होगा और गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं, वो किसी को पाबंद नहीं करें। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की देने में आगे बढ़ाने के अंदर शरीक रहेंगे। हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जनता का होगा और जनता के साथ मुकम्मल मदद गवर्नमेंट की होगी। इसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है। जो ये कहते हैं कि हम मुकम्मल आज़ादी देंगे हर अक़लियत को, इसका मतलब ये है कि वो बाल्फाज दीगर ये कह रहे हैं कि हम अगर इक़्तिदार पर आएंगे तो हम मुल्क को मुकम्मल सेकुलर स्टेट बनाकर चलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हर अक़लियत के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कबाइली हो और चाहे अक्सरियत हो, इससे बेहतरीन कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हर एक को मुकम्मल आज़ादी देंगे, गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं होगा। देवबंद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत हो रहे मतदान के दौरान पहुंचे एडीजी मेरठ जोन किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। आपको बता दें, देवबंद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी क्रम में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने एडीजी मेरठ जोन डीके ठाकुर पहुंचे। उन्होंने देवबंद स्थित सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। देखिए, प्रथम चरण का जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है 8 सीटों पर, उसमें से मेरठ जोन में 3 पूर्ण लोकसभा, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, और कुछ आंशिक बिजनौर का हमारे यहाँ हो रहा है। और अभी मैंने मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर में काफी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया है। सब जगह मतदान शांतिपूर्ण सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। सब जगह पुलिस फोर्स का पर्याप्त प्रबंध है, बूथों पर, सेंटर्स पर। उसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अफसर, जोनल मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारी घूम रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतदाता भी पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। अभी दोपहर के समय कुछ कम है, मुझे लगता है कि शाम होते होते फिर सारे लोग आएंगे और मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से भी हम सारे मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व, अपनी जनप्रतिनिधि चुनने का समय है। काफी संख्या में आए, पर्याप्त संख्या में आए, वोट दे करके इस जगह को पूर्ण करें। सर, अभी तक प्रतिशत के बारे में जैसे चुनाव आयोग बता ही रहा है, अलग अलग प्रतिशत है, लेकिन सब जगह मेरे ख्याल से 27-28 से लेकर 30 तक बीच में ही प्रतिशत चल रहा है। एडीजी मेरठ जो यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या मतदाताओं से कोई खास अपील करना चाहेंगे? हाँ, यही तो अपील अभी बताया मैंने। भारी संख्या में बाहर आए, घर से बाहर निकले, वोट डालें। लोकतंत्र है, महापर्व है, आराम करने का दिन नहीं, वोट करने का दिन है। थाना जीआरपी पुलिस ने अवैध शराब सहित एक अभियुक्त को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से किया गिरफ्तार।
आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जीआरपी पुलिस ने अवैध शराब सहित एक अभियुक्त साहिल को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 6 बोतल अवैध देसी शराब बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल अमित मोतला, कांस्टेबल प्रेम प्रकाश मौजूद रहे। रेलवे रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड निकट आंधी तूफान के कारण टूट कर गिरा 2 दुकानों पर पेड़, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड निकट आए तेज आंधी तूफान के कारण एक पेड़ टूटकर गिर गया। यह पेड़ टूटकर बंद पड़ी 2 दुकानों पर जा गिरा। गनीमत रही कि जिस समय यह पेड़ टूटकर गिरा उस समय दुकान बंद पड़ी थी और कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं था। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। जनपद में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण लगभग 1 घंटा मतदान रहा प्रभावित। इक्का दुक्का आदमी पहुंचा। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में शाम 5 बजे से 6 बजे तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई बारिश के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने का काम हुआ है, तो वहीं मतदान प्रभावित होने का भी काम हुआ है। कई मतदान केंद्रों पर हालांकि बारिश में भी लोग मतदान करने के लिए छाता लेकर पहुंचे, लेकिन बारिश के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई है। जनपद में चल रहे मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से जानकारी देते हुए बताया, हमारा मतदान समय से प्रारंभ हो चुका है। जहां पर भी ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, उनको तत्काल रूप से बदल दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कुशलता पूर्वक चल रहा है। डीएम साहब, आज मतदान हो रहा है, कैसा मतदान हो रहा है और आपको क्या लग रहा है, क्या व्यवस्था है? देखिए, माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने सभी पोलिंग पार्टियों का गठन किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारा मतदान समय से प्रारंभ हो चुका है और जहां पर भी ईवीएम की खराबी होने की सूचना मिली थी, उनको तत्काल बदला गया है और वर्तमान में सभी पोलिंग बूथों पर मतदान कुशलतापूर्वक संपादित हो रहा है। हमारा कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं, पल पल की खबर हम लोग हर बूथ के संबंध में जहां से भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग उसको दर्ज करते हैं और तत्काल उस पर तत्परता से कार्रवाई करते हैं। पहले मतदान फिर जलपान, तो आपने सबसे पहले मतदान किया? हाँ, मैं पहले मतदान कर चुका हूँ और उसके बाद मैंने चाय भी नहीं पी थी और चाय यहीं आके चाय पी रहा हूँ। तो मेरा सभी जनपद सहारनपुर के मतदाताओं से अनुरोध है कि पहले मतदान फिर जलपान, और इस कार्य को मैं समझता हूँ कि जनपद सहारनपुर के मतदाता बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं कि उन्हें आज क्या करना है। नैतिक मतदान करना है और जनपद सहारनपुर के मतदाता लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं और अपने मत का प्रयोग करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे और देश की समृद्धि और विकास के लिए अपना योगदान देंगे। ईवीएम खराब होने की क्या क्या परेशानी, कितनी अभी तक ईवीएम खराब? नहीं, अभी देखिए, ईवीएम खराब जो मॉक पोल के दौरान कुछ चेंज किया गया है और मॉक पोल के पश्चात एक आध स्थान पर कोई चेंजिंग हुआ है, अन्यथा मॉक पोल के दौरान ही चेंज हुआ है। तो उसमें प्रोटोकॉल भी है कि मॉक पोल के दौरान जो भी चीज़, चाहे कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपैट, इनमें से कोई भी एक अगर ख़राब होता है तो उसको चेंज किया जाता है। तो वो पूरा कार्य हो चुका है। वर्तमान में मतदान अच्छे ढंग से चल रहा है। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि आप घर से निकलें, मौसम भी अच्छा है और प्रथम चरण के चुनाव में जनपद सहारनपुर में अधिक से अधिक मतदान करके हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करें। ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का महापर्व है। जो इसमें मतदान से चूकेगा वो कहीं ना कहीं पछताएगा, इसलिए घर से बाहर आए और अपने मत का प्रयोग करें और एक नया रिकॉर्ड बनाए। रिकॉर्ड तो बनना जरूरी है। जब मतदाता बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है।
गांव जड़ौदा जट में भाजपा के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ने परिवार सहित किया मतदान, कहा हमारी टक्कर किसी से नहीं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने देवबंद स्थित अपने गांव जड़ौदा जट में अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैं आज एक मतदाता बनकर अपने मत का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है, क्योंकि किसी के लिए भी देश का विकास सर्वोपरि होता है। हमारी पार्टी ने देश के लिए विकास कार्य किए हैं। आप ये मतदाता बनकर वोट करने आए हैं, किस उसको देखा मतदान करें? किसी भी एक देश के लिए देश का विकास सर्वोपरि होता है और देश के अंदर, जिस देश के अंदर लोकतंत्र की भावना हो, उस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार अगर किसी व्यक्ति के पास होता है अपने मत को अभिव्यक्त करने का, वो मतदान होता है। मैं भी एक आम मतदाता की तरह आज अपने मत का प्रयोग अपने बूथ पर करने आया हूं, अपने परिवार के साथ आया हूं और मेरा ये मानना है कि इस देश ने ये ठाना है कि इस देश ने 2014 के बाद विकास की रफ्तार पकड़ी है। इस देश के विकास का पहिया अब रुकना नहीं चाहिए। ये भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने। देश के 140 करोड़ देशवासी संकल्प के साथ अपने मतों का प्रयोग करेंगे अलग अलग चरणों में। किससे मान लेंगे? हमने कहा ना, एक बहुत प्रचलित नारा है 1947 से लेकर के आज तक, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कोई नाराजगी नहीं है ना। मैं आज आपका मतदान प्रतिशत और जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं उन गांवों का मतदान प्रतिशत आप बहुत अच्छे से शाम को 6 बजे के बाद निकालिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन नाराज है और कौन खुश है। कोई नाराजगी नहीं है। ये समाज एक राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम की भावना रखने वाला समाज है। ये किसी की बातों में आने वाला नहीं है। मेरी माँ आई है, मेरी पत्नी आई है, मेरा छोटा भाई आया है। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में मतदान करने के लिए पहुंचे सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। आपको बता दें, जेवी जैन डिग्री कॉलेज में मतदान करने के लिए सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा पहुंचे। वोट डालने के बाद राघव लखनपाल शर्मा ने अपनी जीत का बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में जो जनता देखती आई है उसके आधार पर वोट करेगी। उन्होंने 2.5 से 3 लाख के अंतर से जीत का दावा किया तथा संबंधित जानकारी दी। दिनेश को दे दो, फोन आ जा रहा है। जी हाँ, मैंने वोट डाला है अभी और मैं आशा करता हूँ कि जनता जिस तरह से देखती आई है पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है उसी के आधार पर वोट डालेगी। आज हम 2.5 से 3 लाख के अंतर से इस सीट को इस बार जीतने जा रहे हैं। हम अपने बारे में बात करते हैं भाई, और प्रत्याशियों से क्या करना है। जनपद में प्रथम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू। मतदाता पहुंच रहे मतदान करने, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। आपको बता दें, जनपद में प्रथम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदान करने के लिए मतदाता सुबह से ही लाइनों में लगना शुरू हो गए। मतदान को लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपने सबसे पहले वोट किया है, क्या कुछ है? बस क्या होगा ना सर, खाना तो बहुत कुछ है लेकिन क्या सकते हैं। किसे वोट करा? इमरान मसूद को वोट करा, गठबंधन। इस बार क्या लग रहा है? कोशिश पूरी है कि गठबंधन हो गया। कैसा लग रहा है वोट करा जब सबसे पहले आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सुविधा मिल गया, कोई परेशानी नहीं है। सबसे बढ़िया नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।